जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में हैं और जिनका एग्ज़ाम 15 तारीख से है, उसके लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट का कल एग्ज़ाम है, वो ये सारी गलतियाँ ना करें। ओके? तो आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपका एग्ज़ाम छूट सकता है, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो आपको ये छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं ना, उसको आपको सुधारना है। ओके? तो चलिए जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड को कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ नोटिस है, उसको ज़रूर आप अपने माइंड में कह सकते हैं कि बैठा लीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले आई मीन कल कोई ऐसी गलती ना करें ताकि आपका कुछ गलत सामना करना पड़े, आपका एग्ज़ाम ना देना पड़े, इस तरह से कोई भी समस्या ना आए, इसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपको कुछ गलतियाँ हैं, एक छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, इसको नहीं कीजिए। हालाँकि इसी गलतियों की वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें सब एग्ज़ाम सेंटर को गेट तोड़ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए इन सारी चीज़ों को हम आज लेकर आए हैं। ओके? तो पहला ये है, पहला जो है इसको थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिएगा। पहला मिस्टेक आपको नहीं करना है, वो ये है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। पहला मिस्टेक है, पहला 1 मिनट। पहला मिस्टेक ये है आपको कि आपको जो एडमिट कार्ड है, क्या? एडमिट कार्ड, ओके? एडमिट कार्ड जो है, वो आपको पहला जो गलती नहीं करना है कि आपको एग्ज़ाम देने से आई मीन कहने का मतलब कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज रात को ना एडमिट कार्ड, पहला एडमिट कार्ड और दूसरा आधार कार्ड, आप रात को ही ऐसे जगह पर रख दें आज, जैसे कि आपको याद रहे, आप पहले से ही एडमिट कार्ड को व्यवस्थित कर लें। आई मीन कहीं ऐसी जगह रख दें जो आपको याद रहे। ओके? अगर अगर आप अभी नहीं रखते हैं तो जाते समय आपको ऐसा भी होगा कि आपको नहीं मिले और उसकी वजह से आपको लेट हो जाए एग्ज़ाम सेंटर पर जाने में। और अगर आप पहले से अगर अपना डॉक्यूमेंट जो भी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, वो पहले से आप व्यवस्थित कर लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाते समय वहाँ से ले लीजिएगा। तो जाते समय एडमिट कार्ड ना खोजें, पहले ही आप रख लें, जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर आप रख लीजिए। ओके? तो पहला हो गया एडमिट कार्ड और साथ में आधार कार्ड आप ले लीजिएगा, ठीक? और एडमिट कार्ड को आप पहले ही रख लें अच्छे जगह पर। और क्योंकि देखिए हमने खुद ऐसा चीज़ को फेस किया है, हमने तो नहीं किया है लेकिन मेरा दोस्त जो पहले से एडमिट कार्ड नहीं खोजा, ठीक? और क्या बोलते हैं, जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए हो तो एडमिट कार्ड खोजने लगा तो उसको बहुत सारा उसको मिला ही नहीं, एडमिट कार्ड नहीं मिला। तो फिर से कह सकते हैं कि उसको नहीं मिला, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आखिर अंततः मिला, लेकिन उसको बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो जिससे उसको टाइम वेस्ट हुआ, तो घबराहट हुआ। तो घबराहट होता है तो आपको एग्ज़ाम बिल्कुल बुरी तरह से जा सकता है। इसलिए घबराहट नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से ही आप सब कुछ व्यवस्थित कर लें। ओके? क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आप खोजने लगेगा तो आपको घबराहट होगा, बेचैनी होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहला एडमिट कार्ड अच्छा से आप पहले ही व्यवस्थित कर लें, जहाँ रखना चाहते हैं एक दिन पहले कि यहाँ मैंने रखा है, कल सुबह जाते समय मैं ले लूँगा। ओके? और दूसरा ये है, आपको वीडियो मिल रहा है कि जैसे कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो गेट को लोग तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है। ओके? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक होता है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग, क्या होता है? रिपोर्टिंग टाइम। क्या होता है? रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहता है,
रिपोर्ट टाइम, ठीक। अगर रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे तक है तो आपको 9:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए अंदर सेंटर में जैसे कि आप क्लास में जाएं या मत जाएं, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम से पहले दूसरा जो है रिपोर्टिंग टाइम का आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर पर पहले ही पहुंचना है। आज स्टूडेंट को गेट तोड़ने पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वह समय से ज़्यादा पहुंच जाते हैं। हो सकता है जाम की वजह से या ट्रैफिक बहुत सारा होता है, जो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रैफिक, इसके लिए स्टूडेंट को लेट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर से बहुत ही पहले निकलें, और आप कहीं पर रहते हो वहाँ से पहले निकलें। आपको रिपोर्टिंग टाइम तक वहाँ पर गेट पर, सेंटर पर आपको पहुँच जाना है। क्योंकि आप एगो बात मान लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से बाद ही जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले गेट पर रहना बहुत ज़रूरी है। आप गेट पर रहिए, आपको जब जाने का मन करे तब जाइए, लेकिन आपको गेट पर रहना है, ठीक। इससे आपको डिप्रेशन फील नहीं होगा, बहुत सारा टेंशन नहीं होगा, घबराहट नहीं, क्योंकि गेट बंद होने वाला ही होगा तो आप चले जाइएगा। लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले यानी समय से पहले, अगर 9:30 से 9:30 बजे तक जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम है तो आपको 9 बजे से ही आपको रहना है। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको रहना है। आपको जब अंदर जाने का मन हो, क्लासरूम में जाना, जब जाइए, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप गेट पर ज़रूर रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम छूट भी सकता है। तो दूसरा हो गया कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले समय से वहाँ पर पहुँचे। और दूसरा, अब ये दूसरा हो गया कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले। अब देखते हैं तीसरा ये होता है कि जैसे कि ओमार सीट ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव रंगा जाता है। फिर कॉपी होता है जो लिखने के लिए मिलता है, उस पर अपना नाम और फोटो, रोल नंबर और जितना भी डिटेल्स है उसको आपको देख लेना है। किसको पर? ओमार पर, को जो ऑब्जेक्टिव होता है, और एक कॉपी जो लिखने के लिए आपको मिलता है, सब्जेक्टिव कॉपी। उस पर देख लीजिएगा कि नाम आपका है, आपका फ़ोटो है, आपका रोल नंबर है, उस पर सब लिखा हुआ रहता है। तो वो आप सारी चीज़ आपको देख लेना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट मिला तो आप उस पर नाम भरते रह गए, नाम भर दिए, रोल नंबर अपना भर दिए, आप देखे नहीं कि आपका फ़ोटो है या नहीं है। ऐसा होता है कि टीचर को ऐसा तो नहीं गलत करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी दिया जाता है। खुद मेरा ही एग्ज़ाम में हुआ था कि मेरा कॉपी दूसरे के पास और उसका कॉपी मेरे के पास, तो ऐसा हो गया था। तो फिर आखिर एक्सचेंज करने पड़ा, फिर बोला कि नहीं अब गलती से हटा गया है। तो अगर आप भर देते तो उसका तो ज़िंदगी, जिसके पास आपका गया, अगर आप भर दीजिएगा तो आपका तो दूसरे पास जाएगा और उसका आपके पास। अगर भर दीजिए तो उसका पेंडिंग में जा सकता है, वो भी भर दिया तो आपका भी पेंडिंग में जा सकता है। तो इसको आप देख लीजिए कि मेरा ही नाम है या फ़ोटो है या रोल नंबर है, मेरा ही है या नहीं है। इसको सारी चीज़ों को देखकर तब उस पर जो भी प्रक्रिया है उसको करें। ओके, अपना नाम, फ़ोटो, कह सकते हैं कि रोल नंबर, ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। किसको पर? ओमार, जो टीचर देंगे क्लासरूम में, और कॉपी उस पर लिखा हुआ रहता है। ओके। और चौथा एक और बात याद रख लीजिए। चौथा आप एक बात याद रख लीजिए कि जैसे कि अगर जहाँ पर आप बैठेंगे, मैंने कि लोग बैठे हुए हैं, ये सारे जो भी हैं ये बैठे हुए हैं, तो उसके नीचे आप देख लीजिएगा कि चीट वगैरह है कि नहीं है। अगर नीचे आपको चीट रहेगा, अगर मान लें कि कोई भी अधिकारी आ गए हैं, SDM, DM, ये सारी चीज़ें आ गए हैं, तो आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं। भले आप चोरी करें या ना करें, आपके पैर तर चीट वगैरह कोई भी पन्ना उन्ना रहे, चीट तो आप उसको पहले ही देख लें, वहाँ से हटा दीजिए। चाहे जो भी जो यहाँ पर टीचर हैं, यहाँ पर टीचर उनको बोल दीजिए कि देखिए ना, मेरा पहले से यहाँ से क्या था, चीट था, तो वो आपको वहाँ से हटा देंगे। देखिए कोई भी आपके क्लासरूम में जो भी टीचर रहेंगे वो नहीं चाहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको बहुत कोशिश करेंगे कि आप सस्पेंड ना हो।
वो आपकी पूरी कोऑपरेट करेंगे, आपसे बहुत आपको मदद करेंगे, तो उनसे आप मदद लीजिए, ठीक। जो भी प्रॉब्लम है पूछिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बच्चा सस्पेंड हो या इसका खराब एग्ज़ाम जो, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको उनसे हेल्प लेना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम क्वेश्चन लिखने में हेल्प नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हेल्प करने वाले हैं वो, ठीक। तो ये चाहेंगे कि आपको हेल्प करें, ठीक। तो आप नीचे जो भी अगल-बगल आप चीट देख लीजिएगा, अगर होगा तो उसको मैम को बोल दें कि देखिए मैम ये चीट यहाँ पर रख देंगे। आपको ऐसा नहीं कि वो डाँटेंगे, ठीक है बाबू कोई बात नहीं, ओके। तो ये सारी चीज़ को आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ आप अगर अपने माइंड में रखते हैं तो आप अच्छे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। और दूसरा कि पेन ब्लू लें या ब्लैक लें, ये दोनों में से कोई लेकर जाएँ, ठीक। और हमेशा 2 से 3 कलम ज़रूर रखिएगा, ओके। 2 से 3 कलम, अब ब्लू अब ब्लैक ही होना चाहिए। कौन-कौन होना चाहिए? या तो ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, ओके। ये दोनों में से, ये सारी चीज़ों को ज़रूर याद रखें।